आज हमारे साथ टीवी सीरियल के एक मजे हुए कलाकार हैं जो उन्होंने स्टेज पे भी काम किया है। सलीम जैदी साहब है जो भाभी जी घर पे सीरियल में गुर्दे छिलदे करते हैं। आप इनकी ज़बानी सुनिए। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ नईम भाई, जो भी तुम्हारे पीछे पड़ेगा उसके टिल्लू एक एक के गुर्दे छील देगा। ऐसी मजे की और आगे कुछ बात। जी जी बिल्कुल, हाँ पूछिए जो पूछना है आपको। आप पहले बताइए, सलमान जी के साथ काम किया, अमित जी के साथ काम, उस पर रोशनी डालिए आप। देखिए खुशनसीबी है मेरी कि मुंबई आते ही बड़े बड़े जो कलाकार जिनके दरवाजे पर लोग दस्तक देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन सर के साथ मैंने केबीसी का प्रोमो किया जो बहुत ही हिट हुआ था। सर ये सब परिवार ही है सर। सर एक डायलॉग भी प्लीज। आज खुश तो बहुत। दंगल के डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी ने उसे डायरेक्ट किया था और आमिर खान के साथ कुपोषण का, रणवीर कपूर के साथ उसका अपना रेनॉल्ट गाड़ी का। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आते ही बड़े बड़े ब्रेक मिले। और सबसे बड़ा ब्रेक मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज मिल्खा सिंह हमारे जो मतलब फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरी खुशनसीबी की इंडस्ट्री में जो मैंने एंट्री करी थी वो फिल्म भाग मिल्खा भाग से की थी, जिसमें मैंने सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का किरदार किया था। तो सबसे पहले तो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं जो भी मुझे उस फिल्म से नाम मिला, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और रही बात मेरे करियर की, तो मैंने शायद कोई बचा नहीं है जिसके साथ काम ना किया हो। अगर काम नहीं किया तो उनके साथ इवेंट किए। भाभी जी घर पे सीरियल के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। बिल्कुल बेहतरीन शो है और बड़ी ही खुशनसीबी है। शुक्र भेजता हूँ ऊपर वाले का कि भाभी जी घर पर हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि वर्ल्ड के जो 7 टॉप पॉपुलर शो हैं उनमें से एक भाभी जी घर पर हैं। तो उसमें डेडिकेट मतलब कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है वो हमारे डायरेक्टर शशांक बाली सर, राइटर मनोज संतोषी और रघुवीर शेखावत सर, इन लोगों ने शो को उस मुकाम पर लेकर आया है। या यूं कहूं कि शशांक बाली का ये शो जो है बच्चा है, और हम सब मनोज संतोषी जो राइटर हैं उनके कलम से निकले हुए वो कलाकार हैं जिनको ज़बान दी है शशांक बाली ने। हम तो सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस वक्त प्रेम चोपड़ा के हमशक्ल जी है। हम आपको बुलाना चाहेंगे एक बार फिर। प्रेम जी के बारे में बोलिए। भाभी जी घर से साथ में काम करते हैं, आप लोग कैसा वक्त गुजरता है साथ में आपके? ये आप यकीन मानिएगा कि ये बेहतरीन शख्सियत हैं, और मैं इनके मुंह पर कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने इनको जितना टैलेंट दिया है अभी तक उससे ये इंसाफ नहीं कर पाए हैं। अभी इन्हें और बुलंदियों पर जाना है। और ये ना सिर्फ अच्छे अदाकार हैं, बेहतरीन इंसान हैं, इनके दिल में सच्ची मोहब्बत है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आजकल इंसान अपनी जेब भरता है, अपने खाने के लिए जीता है। ये शख्स हमारे वालिद की तरह कि खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। तो ये उसमें की शख्सियत है। मेरी खुशनसीबी कि एक बड़े भाई के तौर पर मुझे इंडस्ट्री में भाई मिला। आपका वक्त कैसे गुजरता है इनके साथ? हम लोग अभी सूरत में भी थे तो हम ही दोनों वॉक करने जाते थे, मिलते थे। अभी भी देखिए आए तो मैं बोला आ जाओ। और बहुत अच्छे हम लोग ने स्टेज शो साथ में किए। और कभी भी मेरा कोई शो होता है तो सबसे पहले मैं इनको भाभी जी का कोई कलाकार साथ में, भाई तो बोलता हूँ भाई मेरे बाजू में रहते, पड़ोसी हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं ये। और इनके जो उर्दू अल्फाज है तो मैं इनसे भी कभी कभी सीखता हूँ कोई शब्द। भाई बताओ, देखो सीखना बहुत कभी कभी इनसे मैं शब्द पूछता हूँ, इसको क्या कहते हैं सलीम भाई, तो ये बताते हैं इसको ऐसे कहते हैं, इसमें ये कहते हैं। जैदी साहब आपसे पूछना चाहेंगे, पुरानी फिल्में आपने बहुत देखी होगी, उसमें से जूनियर मेहमूद की कोई फिल्म पसंद आई थी क्या? अरे ब्रह्मचारी कई बार देखिए। और मैं तो इतना बड़ा फ़ैन रहा नहीं, लेकिन मुझसे बड़े फ़ैन थे मेरे वालिद साहब, जो मेरी बदकिस्मती कि आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो इंडस्ट्री में या तो यूसुफ साहब के फ़ैन थे या फिर नईम भाई, जिनको दुनिया जूनियर महमूद के नाम से जानती है। वो यकीन मानिएगा ब्रह्मचारी कई बार देखी। जिस फिल्म में अपने जूनियर महमूद हुआ करते थे उसमें वो ज़रूर दिखा करते थे। और आज वो यहाँ पर मौजूद है। मैं एक शेर से उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, या यूँ कहूँ कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा,
फिर उनके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मेरी खुशनसीबी कि आज मेरे साथ नईम भाई जिन्हें पूरी दुनिया जूनियर महमूद के नाम से जानती है। मैं सच बता रहा हूँ सर, आज आपसे पहली बार बैठकर मुखातिब हूँ। वो बात अलग है, सेट पर भी आपसे गुफ्तगू हुई थी। हमारे वालिद साहब आपके बेपनाह मतलब बहुत बड़े वाले फ़ैन थे, बहुत मोहब्बत करते थे और कहते थे इस बच्चे में कुदरती कुछ अल्लाह ने अता किया है। वो सच्चाई थी, वो बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई थी वो। और उनकी भी तो दुआएं मेरे पीछे है, आपके अब्बा की। जी जी जी। है नहीं, बड़ों की दुआएं लेके चलती है और कलाकार को दुआएं जो है वो बहुत बुलंदी पे ले जाती है। और मैं सुन रहा था जब प्रेम भाई का इंटरव्यू हो रहा था, विशु भाई का, कि आज की जो जनरेशन है वो एटीट्यूड लेकर चलती है, ईगो लेकर चलती है। ये हकीकत है। हमें परवरिश हमारे वालिद ने दी, क्योंकि उनके सामने यूसुफ साहब, धर्मेंद्र साहब, राजेश खन्ना साहब, जूनियर महमूद साहब, ये लोग रहे हैं। इन्होंने जितनी बुलंदियाँ हासिल करी उतने ही ज़मीं पे रहे। और एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पापा कहते थे कि ए आसमां तू जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, ए आसमां तू जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। तो ज़मीं पे रहिए, मज़ा ज़मीं पर रहने पर है, क्योंकि एक ना एक दिन इस ज़मीं में ही आपको दफन होना। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेम भाई जो दुनिया जानती है, ज़रा सा मिमिक्री करना चाहता हूँ। गाइड फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, सुनिए। कुछ इम्प्रोवाइज करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस शहर के जवां दिलों को जिसने अपनी खूबसूरती से दीवाना बना रखा है, कोई बता सकता है कला की वो मशहूर पुजारा मिस नलिनी कहाँ रहती है? जी बंदा मामूल से गाइड है, नाम राजू है, काम जनता की सेवा है। जनता भी वो जो सैर सपाटे के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का शौक रखती हो। सेवा कहते ही उनकी आंख बन जाता हूँ और अपने दिल से नज़ारों को रंगीन बना बना कर उनके सामने हाजिर करता रहता हूँ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है इससे सच में झूठ और झूठ में सच शामिल हो जाता, लेकिन क्या कीजिएगा नईम भाई, आजकल ज़माना ही मिलावट का है। बिना मिलावट के तो घी भी खुशबू नहीं देता। तो फिर मेरे कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी का कहना ही क्या, जितनी मिलावट होगी उतना ही खास होगा, क्योंकि उसके कच्चों में हमेशा छेद रहता है। अरे दिलीप साहब के तो हमारे वालिद साहब बहुत बड़े फ़ैन थे। काश वो आज होते तो बहुत खुश होते। दिलीप साहब एक बेहतरीन, उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स उनको मिले हैं। और सबसे खूबसूरत बात सर मैंने जो रियलाइज़ किया, ये देखिए कि यूसुफ साहब और सायरा बानो मतलब आज भी बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लास्ट टाइम लीलावती हॉस्पिटल गए तो मैंने एक फ़ोटो देखा सर कि वो बहुत मोहब्बत वाली नज़रों से देख रही हैं। 98 ईयर्स के हो गए हैं। और एकदम उससे पहले का फ़ोटो देखा मैंने, कम से कम 50 साल पहले का, वही फ़ोटो मोहब्बत। तो ये मोहब्बत आजकल बरकरार है, वरना आज के दौर में ना वफ़ादार बीवियाँ दिख रही हैं, ना वफ़ादार शौहर दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबक है, ये दर्स है, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, इनसे हमें इल्म हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। ऐसी मोहब्बत इंडस्ट्री में ही देखी जा सकती है और हिंदुस्तान में ही देखी जा सकती है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।